बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, टिक टाकर मरियम नवाज़ साहबा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम। इस वक्त पूरा पंजाब तबाही की दास्तान और बाकायदा तौर पर फ़ौज ने कमान संभाल ली, कंट्रोल संभाल लिया कि मामला अब मरियम नवाज़ की हुकूमत के बस का नहीं रहा। इत्तलात हैं कि एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हंगामी तौर पर राबते बहाल हो चुके हैं और कप्तान ने अली अमीन गंडापुर को प्लान बी दे दिया है। सवाल पैदा होता है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात ही नहीं हुई इमरान खान साहब से, तो उनके पास ये प्लान कैसे पहुंचा, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन क्या आपके जहनों में ये सवाल इस वक्त पैदा नहीं हो रहा कि जहां इमरान खान साहब से उनकी पूरी जो क़यादत है वो 5 घंटे मुलाकात करती है और ऐसे मौके के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो पाती? आखिरकार इसके पीछे कौन सा राज छुपा है? और आज ये इत्तलात आती हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी इमरान खान साहब से मुलाकात की, उस पर जनाब एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। इस पर तफसीली रोशनी डालेंगे और ये जो राब्ते हुए हैं अली अमीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हंगामी, इसमें गंडापुर का मुस्तकबिल में क्या किरदार होगा, ये भी जनाब आपके सामने रखते हैं। बैकग्राउंड है कल की मुलाकातें, लेकिन इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था ना कि तमाम तर इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं मौजूदा रजीम की जानिब से। तो इस वक्त जो मरियम नवाज़ की पंजाब हुकूमत है, टिक टाकर मरियम नवाज़ साहिबा जापान और हांगकांग की सैर में मसरूफ़ रहीं, वहाँ पर वो शॉपिंग करती रहीं। लेकिन पीछे क्या होता रहा, वो तमाम बड़े एंकर, वो तमाम बेले कलम नगार, वो तमाम मुलाजिम सहाफ़ी जो कि खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड ब्रस्ट होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लत्ते ले रहे थे, अली अमीन गंडापुर साहब के लत्ते ले रहे थे। हालांकि तमाम तर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे के ज़रिए करोड़ों की तादाद में दरख्त इमरान खान साहब की PTI हुकूमत ने माजी में खैबर पख्तूनख्वा में ना लगवाए होते तो इससे कहीं बड़े नुकसान का सामना खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान को करना पड़ सकता था। लेकिन इस वक्त पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, मुंह में घुंघनियाँ डाले बैठे हैं और इस वक्त तमाम जो गैर रवायती मीडिया है वो वहाँ पर चीज़ें जनाब भिजवा रहा है और वीडियोज़ और फुटेजेस आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। और बाकायदा तौर पर तमाम तर मामलात मुकम्मल तौर पर सिर्फ NDM में नहीं बल्कि पाक फ़ौज के हवाले हैं। पहले हम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा इस वक्त कहाँ हैं और जो नून लीगी हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए कि फ़लाँ रिकॉर्ड टूट गया, नारोवाल की तारीख़ का बड़ा सैलाब आ गया, एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं, सियालकोट की तारीख़ का बड़ा सैलाब आ गया, ख्वाजा आसफ साहब फरमाते हैं, लेकिन अमली तौर पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। क्या तमाम तर चीज़ें अभी भी ये उस्मान बुज़दार की हुकूमत पर डालेंगे। 1981 से लेके आज तक पंजाब की हुकूमत के अंदर, पंजाब की इंतज़ामिया के अंदर, यानी गिनना शुरू करें 20 साल वो और 25 साल ये, पिछले 45 बरस से नून लीग का और नवाज शरीफ साहब का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पंजाब की इंतज़ामिया के अंदर अमल दखल है। और ये इनकी सूरत हाल है कि इनके पास बयान देने के अलावा कुछ भी नहीं है कि यहाँ सैलाब आ गया, वहाँ सैलाब आ गया। और सरकारी मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक क्या ख़बरें पहुँचा रहे हैं कि भारत ने जनाब जारियत कर दी है, आबी जारियत की है, भारत ने इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। ओ भाई, भारत ने अगर पाकिस्तान को बताए बगैर ये सब कुछ किया, आलमी सफारती कवानीन की खिलाफ वर्जी की, तो यकीनन वो काबिल मज़म्मत है, उसके खिलाफ इक़दामात भी उठाने चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपनी तैयारी क्या कर रखी थी? वो जो बड़े एक्सपीरियंस्ड हुकूमत आप लोग कहलाए जाते हैं, आपने बरसा बरसे अपनी क्या तैयारियाँ कर रखी हैं? बस आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि भारत ने पानी छोड़ दिया। ओ भाई, भारत का जब पानी ओवरफ्लो होगा तो वो छोड़ेगा, दरिया वहाँ से निकलते हैं, पाकिस्तान की जानिब आते हैं, तो जनाब उनके वो क्या करें? वो अगर जो है वो बंद अपने डैम के दरवाजे ना खोलें तो फिर क्या हिंदुस्तान के अंदर वो तबाही फैला दें? ऐसे ही है ना। फिर अगर दोनों जगह ही होगी ना, मतलब यहाँ ना होगी तो फिर वहाँ होगी। लेकिन उन्होंने बंद बांधे हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े डैम बनाए हैं उन तमाम दरियाओं के ऊपर जिनका ताल्लुक आप सिंध तास मुआहदे के साथ बताते हैं। उसके बदले में आपने क्या किया है? आप सिर्फ हमें ये बता सकते हैं। खबर क्या आती है जनाब और हम तक कैसे पहुँचती है
और उसके बाद क्या बताया जाता है, भारत ने कश्मीर रीजन के दरियाओं पर बने डैम्स के तमाम दरवाजे खोल दिए और तकरीबन 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने का इम्कान है। और ये वाजे नहीं कि भारत की जानिब से पानी का अखराज एक बार होगा या मरहलावार। और आप यहाँ, आपके टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ किस मकसद के लिए बैठे हुए हैं? भारतीय मीडिया के मुताबिक बालाई इलाकों में मुसलसल शदीद बारिशों के बायस दरिया चुनाब में तुग़यानी है। भारतीय हाई कमीशन से मिली मालूमात पर इंडस वाटर कमिश्नर ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक हाई कमीशन ने इतला दी है कि सतलुज में हेड हरेके ज़ेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि दरिया सतलुज में फ़िरोज़पुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और रावी में माधोपुर ज़ेरी और दरिया चनाब में अखनौर में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अब यहीं पर ना रुकें, बोर ना हो, मैं आपको वीडियोस भी दिखाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि मरियम हुकूमत करके रही है। गुजरांवाला में शदीद सैलाब, शगाफ डालने के लिए धमाका, दरिया चनाब में 2 शगाफ डाल दिए गए। वीडियो सामने आ गई। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि पहला शगाफ मंडी बहुद्दीन के मकाम पर डाला गया, दूसरा शगाफ अलीपुर चट्ठा जिला गुजरांवाला के मकाम पर डाला गया। दरिया चनाब में खांकी हेडवर्क्स पर इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल है। NDMA के तर्जमान के मुताबिक दरिया चनाब में खांकी पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से तजावज़ कर गया है। खांकी हेडवर्क से डिज़ाइन करदा गुंजाइश 8 लाख क्यूसिक है। तर्जमान ने कहा कि शदीद सैलाबी रेले के बायस हेडवर्क्स के हाइड्रोलिक ढांचे को नुकसान पहुँच सकता है। बस आप सिर्फ ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि नुकसान पहुँच सकता है, यहाँ पर पहुँच सकता है, वहाँ पर पहुँच सकता है। सैलाबी पानी के बायस करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब, पानी घरों के अंदर और खेतों के अंदर दाखिल हो गया। मैं ये वीडियोस भी आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास पहुँच रही है, ये भी आप ज़रा देखें। ये वीडियोस भी आप ज़रा देख सकते हैं कि किस तरह से जनाब इस वक्त सूरत हाल है। और जनाब ये देखिए कि किस तरह से पानी जो है वो जनाब इस वक्त, जिसको कहते हैं ना कि जनाब दरिया के किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है और हुकाम ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दरियाओं के किनारों से दूर रहने की जो है वो हदायत भी की हैं। अच्छा, फिर अगली खबर जनाब हमारे पास आती है, वो क्या है? दरिया चनाब पर सैलाब के बाद पलखू नाला बफर गया है और पानी वज़ीराबाद शहर में दाखिल हो गया है और 29 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक शदीद तरीन बारिशों का इम्कान है। सितंबर के पहले हफ्ते में भी शदीद तरीन बारिशों का इम्कान है। कहा जा रहा है जनाब कि ये आखिरी जो है वो मानसून का एक आखिरी हल्ला होगा, आखिरी वार होगा, आखिरी स्पेल होगा और इस दौरान शदीद तरीन बारिशों की पेशगोई की गई है। वज़ीराबाद के सियालकोट रोड में सैलाबी पानी घरों दुकानों में भी आ गया। वज़ीराबाद की मुख्तलिफ आबादियों में पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि वज़ीराबाद के इलाके में नाला पलखू के ओवरफ्लो होने से पानी आया। नाला पलखू की गुंजाइश 26,000 क्यूसिक है जबकि 35,000 क्यूसिक पानी आया है। तो क्या माजी में भी इससे ज़्यादा पानी आता रहे? आपने गुंजाइश बढ़ाई क्यों नहीं? आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सिर्फ अंदर डालने में ही मसरूफ़ रहेंगे? वज़ीराबाद के मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला हो गया। रिलीफ कैंपों में अद्वियात और खाने पीने की अशिया दी जा रही हैं। महकमा पाशी के मुताबिक ज़िली उधर दरिया चनाब में रसूल नगर के करीब बंद में शगाफ पड़ गया है। ज़िली इंतज़ामिया के साथ बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं, मकामी लोग भी मदद कर रहे हैं। दरिया चनाब में भी मंडी बहुद्दीन और अलीपुर चट्ठा उधर भी ये सूरत हाल है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर 1955 और शादरा के मकाम पर 1988 के बाद पानी आया। यानी आया था ना, पहले भी 1955 और 1988 में आया था, यानी आपको पता था कि ये हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया है? ये किया जनाब हमने। एहसन इकबाल ने कहा भारत ने पानी को हथियार बना लिया है, बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो तबाही हुई है और भारत ने आबी जारियत की है और पाकिस्तान के साथ वर्किंग इन्फॉर्मेशन रखता तो कम नुकसान होता और लगता है भारत पानी जमा करके पाकिस्तान की तरफ भेज रहा है। ये आपकी ये जो बात है ना, कोई जाहिल तो तस्लीम कर सकता है, कोई बेवकूफ़ तो तस्लीम कर सकता है कि पानी आप जमा करके पाकिस्तान की तरफ भेज रहे हैं, लेकिन जिसके कोई अकल हो ना यहाँ पे इस खाने में, वो ये बात तस्लीम नहीं कर सकता कि आपने इसके लिए कर क्या रखा था, क्या आपकी तैयारियां थीं। और कह रहे हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का कल नारोवाल का दौरा मतवक्को है, वो लॉन्ग बूट पहन के नवाज शरीफ साहब भी हमें नज़र आ जाएंगे, मरियम नवाज साहबा भी हमें लॉन्ग बूट पहन के नज़र आ जाएंगी। अज़मा बुखारी साहबा सैलाब के ऊपर बात नहीं कर रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आके अजीब व गरीब बातें करती हैं और कहती हैं जी मरियम नवाज़ की शॉपिंग और कपड़ों पर जिसने बात की जो है उनकी माएँ तो कपड़े नहीं पहनती। ये जुमला उनका सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है इस वक्त। और अगर ये गलत है तो फिर जनाब अली इसकी शिकायत करनी चाहिए उन्हें, और अगर ये दुरुस्त है तो फिर उन्हें देखना चाहिए कि ये है वो ज़ुबान जिसके मुतल्लिक वो कहती हैं जनाब इमरान खान साहब ने लोगों की ज़ुबान ख़राब कर दी, तो पूरी नून लीग का क्या हाल है कि वो माओं के मुतल्लिक क्या बात कर रही हैं। नारोवाल तारीख का बदतरीन सैलाब, पानी का स्केल ज़्यादा, 6 से 8 फुट पानी बाहर सड़कों के ऊपर जमा है, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। और कहते हैं हम सबको मिलकर सियासत से बालातर होकर काम करना है। कैसे सियासत से बालातर होकर काम करना है? राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसफ हो, आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सज़ाओं पर शादियाने बजा रहे हैं। आप तो अदालतों के अंदर जाकर नाजायज़ गैर आनी और गैर कानूनी केसेस उन पर बनाकर अदालतों को और ताकतवर हल्कों को साथ मिलाकर पूरी PTI को अंदर कर
करने का आपका प्लान है। 2022 के सैलाब से भी जो इमदाद आपको मिली है पूरी दुनिया से, उसका भी कोई पता नहीं कहाँ पर गई, वो भी जनाब अभी तक पूरी नहीं लग पड़ी और पूरी नहीं लग सकी। और 2025 का आ गया है सैलाब और आप सिर्फ बयान देने के लिए हैं। और जनाब अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। भारत ने इस किस्म की खबरें बताई। भारत ने चमीरा डैम पर बड़े पैमाने पर पानी छोड़ दिया जनाब, और कैमरे में मनाजर रिकॉर्ड हो गए हैं। ये आप कैमरे के मनाजर देख सकते हैं जनाब। ये नवाज शरीफ का जंग ग्रुप फेवरेट जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। आप पानी देखें और कह रहे हैं जी कि वो चमीरा के मकाम पर जनाब उन्होंने जो है वो चमीरा डैम पर उन्होंने पानी छोड़ दिया है। और भारत की जानिब से जो है वो पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। दरिया रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और तमाम दरियाओं पर बने डैम्स के दरवाजे खोल दिए गए हैं और 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वो इस वक्त तक छोड़ा जा चुका है। तो भाई पाकिस्तान ने उसके लिए क्या किया? भारत की जानिब से फिर पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। दरिया चनाब, दरिया रावी, दरिया सतलुज बिफर गए हैं और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर, कसूर और सियालकोट में फ़ौज को तलब कर लिया गया है। जी हाँ, मरियम नवाज़ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर पंजाब में नाकाम हो चुकी है और लाहौर, कसूर और सियालकोट समेत सेंट्रल पंजाब और दीगर जो अजला हैं वहाँ पर जनाब फ़ौज को तलब कर लिया गया है। और इत्तलात इस वक्त ये हैं कि माजी के नुकसानात से कई गुना बड़ा ये नुकसान है और अभी तक इसकी उस तरह की इत्तलात है। ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक कोट मोमिन में दरिया चनाब से 7 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो गुजरने का इम्कान है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि दरिया चनाब में रेले के बायस कोट मोमिन के 41 देहात मुतासर हुए हैं और फ़ौज को हमने इमदादी कार्रवाइयों के लिए तलब कर लिया है। और खांकी चनाब पर, खांकी पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक और खांकी एडवर्क्स की जो डिज़ाइन करदा गुंजाइश है वो 8 लाख क्यूसेक है, यानी उससे ये गुंजाइश से 2 लाख ज़्यादा। और हमने क्योंकि जनाब कुछ करना तो है नहीं, अपनी तैयारी तो हमने करनी नहीं है, हमने सिर्फ सियासी स्कोर सेटल करने हैं। और दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक हंगामी बुनियादों पर इनखला के इकदाम तेज़ कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा अफराद इस वक्त तक सिर्फ इन 3 शहरों के अंदर जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। और दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और उसके अतराफ़ के इलाकों को भी खाली करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और हेड साइफन पर भी सैलाब है। मुरादपुर, धराला और 9 नंबर गंगपुर वाला हिफाजती बंद टूटने से फसलें ज़रे आब आ गई। और दरिया सतलुज से मुल्का इलाकों के अंदर इस वक्त जो है वो वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। और रावी में भी इसी तरह ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। नशेबी इलाकों की आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की जनाब हदायत जारी कर दी गई हैं। हेड ब्लॉकी के मुकाम पर मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है। और इसी तरह से जनाब जो है वो ये कहा जा रहा है कि जनाब एक जो है DGPDA में पंजाब ने कहा जनाब के जनाब जो है वो हेड मराला में ऐसे हो गया और जनाब दरिया रावी में ये हुआ और दरिया सतलुज में गंडा सिंह में ये हो गया। पानी का भाव 2,45,000, 79,000 क्यूसेक, 7,62,007, यानी फैक्ट एंड फिगर ये सामने रख रहे हैं। लेकिन आवाम को ये नहीं बता रहे कि प्रैक्टिकली इन्होंने इस सारी चीज़ों से बचने के लिए पेशगोइयाँ आपके पास मौजूद थी ना, आपने किया क्या है। दरिया सिंध में भी तोसा बराज पर जो है वहाँ पर भी सैलाब है। पानी की आमद 4,75,197 क्यूसेक, जबकि पानी का अखराज जो है वो 3,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह कोटरी बराज के मुकाम पर भी सैलाब है और सिर्फ ये कहा गया जनाब गुजरगांव के करीब जाने से गुरेज करें। दरिया सिंध में भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिंध में कोट मिठन पर 3,05,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। तरबेला डैम के स्पिल वेज खोलने के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। पानी का बहाव यहाँ भी 2,50,000 क्यूसेक तक मतवक्को है। ये इस वक्त की तमाम तर खबरें हैं जो आ रही हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है? इमरान खान के मुकम्मल तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर जेल अकाम से जवाब तलब, यानी सवाल जवाब तलब किए जा रहे हैं। यानी कि वो हुकूमत के जिसे इस मौके पर तमाम सियासतदानों, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए, वो जनाब मुसलसल रुकावटें इमरान खान साहब के रास्ते में, इमरान खान साहब की सेहत ख़राब करने के हवाले से, इमरान खान साहब का चेकअप करवाने के रास्ते में रुकावटें। बार बार ये कहा जा रहा है कि इमरान खान, अलीमा खान भी इस्तदा कर रही हैं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तदा कर रही है कि इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना कराया जाए कि जनाब उनकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुसलसल क्या हो रहा है? स्कोर सेटल किए जा रहे हैं और 9 मई के हवाले से मुसलसल ऐसी ऐसी सज़ाएँ दी जा रही हैं कि जिनका कभी तसव्वुर भी जो है वो नहीं किया जा सकता था। ख्वाजा आसफ अभी भी ठट्ठे उड़ा रहे हैं। मौसूफ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इलेक्शन हारना था इसलिए यहाँ से बाइकाट कर रहे हैं। KP से क्यों बाइकाट नहीं कर रहे वहाँ? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन धांधली के जरिए जीतना है। ओ भाई, इन्हें कोई समझाए कि कहा गया है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे गलत, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जो है वो अदालतों और इलेक्शन कमीशन के जरिए जिन्हें नाअहल करार दिया गया वो हकीकी नुमाइंदे
थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जगह पर किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा और इस इलेक्शन का बाइकाट किया जाएगा। लेकिन बजाय ये कि इनके अपने इलाके के अंदर इस वक्त सियालकोट के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है ना सैलाब की, इंतहाई तबाहकुन है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ठट्ठा जो है वो उड़ाने की में जो है वो मसरूफ़ हैं और कह रहे हैं जनाब कि ये जनाब वहाँ पर जो है वो KPK के अंदर धांधली के सारे खड़े हैं, यहाँ पर बाइकाट कर रहे हैं। यही कहा जा सकता है यहाँ पर कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। सूरत हाल ये है कि इस हंगामी सूरत हाल में भी एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते बहाल होने की तलात हैं। अली मीन गंडापुर साहब को कहा गया है कि आप हमारा पैगाम लेकर जाएँ, अगले चंद दिनों तक उनकी मुलाकात हो सकती है। प्लान B इमरान खान साहब का गंडापुर साहब के हवाले से ये है कि उन्हें कह दिया गया है कि इमरान खान साहब ने कहा है वाज़े तौर पर कि अगर अपना नुमाइंदा ताकतवर हलकों की जानिब से, चाहे उसका तल्लुक़ किसी सियासी जमात के साथ ही हो या कोई और शख्सियत हो, वो अगर आप अपॉइंट कर दें तो अली मीन गंडापुर साहब बरह रास्त उसके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। मुज़ाकरात का यही प्लान B है, मुज़ाकरात आप ही के साथ होंगे, इसके अलावा किसी के साथ नहीं होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।